जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जिद होगी। भगवान के पास आपके दर्द का उद्देश्य है, आपके जीवन के संघर्ष का कारण है और आपकी वफादारी के लिए इनाम भी है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जीवन का अर्थ केवल संघर्ष में है। जीत या हार भगवान के हाथ में है। इसलिए चलो संघर्ष का जश्न मनाएं। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब लाता है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को ही बदल लें। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं भगवान। क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? संघर्ष हमारा चरित्र बनाता है और चरित्र यह करता है कि हम क्या बनेंगे। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि आप कमजोर हो। हम सभी के अंदर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। यहाँ सतत संघर्ष, विफलता, कोलाहल का यहाँ राज है। अंधकार में दौड़ लग रही मतवाला यह सब समाज है। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। रुक जाइए और पछताइए, यह सोचकर कि मैं क्यों रुक गया, या फिर चलते रहिए और खुद को खुद पर गर्व करने का एक मौका दीजिए। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब जब जग उस पर हंसा है तब तब उसी ने इतिहास रचा है। रुक जाइए और पछताइए, यह सोचकर कि मैं क्यों रुक गया, या फिर चलते रहिए और खुद को खुद पर गर्व करने का एक मौका दीजिए। जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हो अपनी आंखें खुली रखिए, ध्यान दें, पक्का कर लें क्या जो चाहते थे ये वही है। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। वर्टिकल बार, जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ शक्ति नहीं है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। आप तब कुछ नहीं कर पाते जब आप खुद को उनकी नजरों से देखने लगते हैं जो सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। काम करो और संघर्ष करो, परंतु कभी किसी ऐसी बुरे को पसंद मत करो जिसे तुम बदल नहीं सकते। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। वर्टिकल बार अब आदत सी हो गई है। समाज के बंधनों की, परंपराओं के बेड़ियों की, कल्पनाओं के तिरस्कार की, स्त्री के संघर्ष की। हाँ, मौन हूं मैं। न समाज की परंपराएं बदली, न कल्पनाओं का संघर्ष समाप्त हुआ। हाँ, सच पूछो तो अब आदत सी हो गई है। संघर्ष करने वाले को जरूर मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल। संघर्ष के इस मोड़ पर जो थाम रही ना हाथ तू, सितारे चमकेंगे अपने किसी दिन, पर अफसोस रहेगी ना साथ तू। सफलता पाने के लिए संघर्ष करना कठिन है, लेकिन जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। कभी समस्या तो कभी समाधान है। जिंदगी कभी सम्मान तो कभी बलिदान है। जिंदगी संघर्ष, विघ्न, जिम्मेवारियां, यही तो खूबसूरती है जीवन की। क्योंकि कभी उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है। जिंदगी जितनी भारी की जंजीरें आपके कदमों में बंधी रहेंगी, इनके उतरने पर आपकी उड़ान उतनी ऊंची होगी। जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी की तरफ मत देखो। वर्टिकल बार, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जीवन एक महान यात्रा है। मुसीबत वो चीज है जो मानचित्र के साथ नहीं आती। हमें अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ता है। बदलाव अनिवार्यता के पहियों पर लुढ़कता हुआ नहीं आता, बल्कि निरंतर संघर्ष से आता है। इसलिए हमें अपनी पीठ सीधी कर अपनी स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहिए। हार और गलतियां आशीर्वाद और वरदान की तरह होती हैं। ये जितने ज्यादा मिले उतना ही अच्छा है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। एक रेस का घोड़ा जो लगातार 1 सेकंड ज्यादा तेज दौड़ता है, दूसरे घोड़ों से उसका मूल्य अन्य घोड़ों से लाखों डॉलर ज्यादा होता है। कभी भी दूसरे स्थान पर समझौता ना करें। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य या एक नया सपना न देख सके। आप अपनी पहचान इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। कोई भी चीज खुद नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। अगर आपको अपने अंदर कुछ भी पसंद नहीं है तो उसे आप जब चाहे बदल सकते हैं। बत्तख पानी के ऊपर कितने शांत तरीके से तैरती है, पर पानी के अंदर वह अपना पैर सतत हिलाती है।
हमारे संघर्ष के साथ किसी भी चीज की तुलना नहीं की जा सकती। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तुम जब पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि सारी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। इसलिए आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। आधे रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कोई बात नहीं वाला नजरिया अपनाएं, आप हमेशा खुश रहेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में ही काम करता है, न कि विरोध में। हर नया दिन आपके लिए नई उम्मीदों का खजाना लेकर आता है, और फिर से हिम्मत और मेहनत से अपने काम को करने में लग जाओ। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना है। अगर आप मुसीबतों से भागते हो तो आप नई मुसीबतों को न्योता देते हो। जीवन में समय समय पर चुनौतियों व मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे पत्थर को भगवान बनाया जा सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को बुद्धिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। वक्त सारे घाव भर देता है। हर चीज को समय दीजिए। जीवन सुलझा होता है, इसे उलझाए नहीं। हर काम को एक एक करके करो। कुछ भी उतना बुरा नहीं है जितना कि दिखता है, इसलिए पूरा सोचना बंद करें। मौके हर जगह हैं, बस आप पहले उन्हें ढूंढो। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, वहीं असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। यदि किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुमसे मिलाने में लग जाता है। कभी न गिरने में महानता नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में महानता है। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से परेशान हो जो आपके बस में नहीं है, तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य स्वयं लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में 24 घंटे ही मिलता है, जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। आपके पास कोई डिग्री का न होना फायदेमंद है। अगर आप कोई इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो यह समझ लो कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। एक रचनाशील व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा से प्रेरित होता है, न कि औरों को हारने की। ऐसे कार्य करें जिससे आपको लगे कि आपके कार्य से महत्वपूर्ण अंतर आ रहा है, और फिर अंतर आता भी है। सभी के साथ कोमल और अपने लिए कठोर रहिए। अभी से वो बनना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में होंगे। डर बिना उम्मीद के नहीं हो सकता, और उम्मीद बिना डर के। आप कभी नहीं जानते हैं कि आपको कौन सी चीज प्रेरित कर दे। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ी ढींच जाता, कभी भाड़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता कि उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना ये भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बारह, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे, और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूं कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा ही तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा।
तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी वर्षा, आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल, मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ी ढेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गए। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहा दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश से सहने दिया और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में सवर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। वर्टिकल बार इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखेगा। राधे कृष्णा।